दोस्तों यहाँ स्क्रीन पर है एक सीलिंग फैन जो कि ओल्ड मॉडल में है, और इसको इस वीडियो में रिवाइंड करने का तरीका जानेंगे और इसमें कौन सी वाइंडिंग डाटा होती है और कौन सा वायर गेज होता है, ये सब कुछ इस वीडियो में जानने वाले हैं। तो देखिए ये इंडिगो के नाम से ये सीलिंग फ़ैन है जिसको रिवाइंड करेंगे, और ये 1200 mm में है यानी 48 इंच में है। तो देखिए इसको मैंने ओपन कर लिया है, और ओपन करने के बाद देखिए इस स्टेटर के अंदर से मैंने ये सारा वायर इसका बाहर निकाल लिया है। ये देखिए यहाँ पर ये निकाल कर बाहर रख लिया है। तो देखिए ये 2 कॉयल मैंने इसी काउंट भी कर ली हैं, यानी जब कटिंग करी है और कटिंग करने के बाद इन दोनों कॉयल को कटिंग काउंट भी किया है। तो ये कॉयल यहाँ की है स्टार्टिंग वाइंडिंग की, और इसको काउंट करने पर इसमें टर्न निकली हैं 365। अच्छा, ये हो जाती है इसकी रनिंग वाली कॉयल। तो देखिए ये यहाँ पर लगी हुई हैं। चलिए देखिए ये रनिंग वाली कॉयल है, ये यहाँ पर लगी हुई है बाहर वाली वाइंडिंग, इसको रनिंग वाइंडिंग कहते हैं। तो देखिए जब मैं इसको काउंट किया है तो यहाँ पर निकली है इसमें 375 टन। तो देखिए ये इसकी ओरिजिनल टन नहीं है, किसी ने इसको वाइंड किया है और वाइंड करने के बाद उसने अपने ही डाटा इसमें डाल दिया है। तो देखिए ये निकला है इसका वाइंडिंग डाटा। तो यहाँ पर देखिए जो इसकी स्टार्टिंग वाइंडिंग है उसमें 365 टन निकले हैं। देखिए इस वाली कॉयल में जो अंदर वाली कॉयल है स्टार्टिंग वाली, इसमें 365 टन निकले हैं काउंट करने के बाद, और ये है रनिंग वाइंडिंग। तो इसमें निकले हैं 375 टन। अब जब इसका वायर गेज चेक किया है तो ये 36 नंबर इसमें कॉपर वायर निकला है। तो देखिए ये इसमें इसकी ओरिजिनल वाइंडिंग कितनी होगी ये हमें इस चीज़ का पता नहीं है। तो हम यहाँ पर क्या करेंगे, हम अपने हिसाब से इसमें एक ओरिजिनल वाइंडिंग डाटा ही डाल देंगे। तो अब देखिए ये जो इसका स्टेटर है और इसके स्टेटर की जो थिकनेस है यानी इसकी कोर की जो मोटाई है वो चेक करने पर यहाँ पर हमें 15 mm दिखाई दी है। यानी जब हमने इसकी मोटाई को चेक किया है, यानी इसकी जो कोर की मोटाई है वो जब हमने इसको चेक किया है तो ये 15 mm मोटी है। तो अब हमें इस 15 mm की मोटाई में कौन सा वाइंडिंग डेटा डालेंगे ये हमें आगे मालूम होगा। तो देखिए यहाँ पर ये क्योंकि 28 स्लॉट का स्टेटर है, इनमें 14 ही कॉयल नीचे डाली जाएंगी और 14 ही कॉयल ऊपर डाली जाएंगी। तो यहाँ सबसे पहले इसे मशीन पर इसकी जो स्टार्टिंग वाइंडिंग है उसको रिवाइंड कर लेते हैं। तो देखिए यहाँ इसकी कुछ कॉयल मैंने इसमें कम्प्लीटली इंस्टॉल कर ली है, और यहाँ देखिए इसका वाइंडिंग डेटा देख लेते हैं कि इसमें कौन सा वाइंडिंग डेटा है, क्योंकि यहाँ पर बीच में से मैंने इसको दिखाया जिससे कि ये पता चल जाए कि इसकी मैंने कौन सी डाटा इसमें डाली है। पहली वाली कॉयल में इसको कम ज़्यादा किया जा सकता है। तो देखिए 370 टन यहाँ पर हमने नीचे वाली जो स्टार्टिंग वाइंडिंग है उसमें हर कॉयल में डाली है। तो यानी हर कॉयल को हम 370 से ही इसको कंप्लीट रिवाइंड कर लेंगे। तो चलिए हर कॉयल में 370 टन इसमें डाल लेते हैं। तो देखिए सभी कॉयल को कंप्लीट कर लिया गया है, और इसमें हर कॉयल में 370 टन डाली गई हैं, और वायर इसमें डाला गया है 36 नंबर। तो देखिए 14 की 14 कॉयल इसमें कंप्लीट होने के बाद अब ये कुछ इस तरह से दिखाई देता है। तो यहाँ पर अब हम क्या करेंगे, देखिए इस तरह के पेपर के टुकड़े फोल्ड करेंगे, और फोल्ड करने के बाद इनको देखिए इस तरह से यू टाइप में हमें बना लेना होता है। और इनको यहाँ पर देखिए पहले हमने कॉयल में जो पेपर डाला था उसमें तो अब वायर आ चुका है। अब हम इसको ऊपर से भी कवर करेंगे जिससे कि ये कॉयल पेपर के बीच में आ जाए। तो देखिए इस तरह से यहाँ इन पेपर को लगाया जाता है। अब इससे क्या होता है, तो ये जो कॉयल है ये बिल्कुल चारों तरफ से पेपर के बीच में आ जाती है। अब इससे करंट आने का ख़तरा बिल्कुल ख़त्म हो जाता है। अब देखिए ये 2 कॉयल इसकी, एक पहली वाली कॉयल है जो हमने जहाँ से कॉयल को डालना शुरू किया था, और एक लास्ट वाली। तो इन दोनों कॉयल के बीच में हमें इस तरह से पेपर भी लगाना होता है, क्योंकि यहाँ एक पहली वाली कॉयल है और एक लास्ट वाली कॉयल है। तो जब ये दोनों आपस में यहाँ पर आकर टच होती है तो जब हम इसको करंट देते हैं तो कभी कभी क्या होता है ये आपस में शॉर्ट हो जाती हैं और इससे फ़ैन चलना बंद हो जाता है। तो इसलिए यहाँ पर देखिए इसमें एक पेपर लगाना ज़रूरी है। तो चलिए अब इसके बाद हम ऊपर वाली कॉयल को भी रिवाइंड करेंगे। तो यहाँ देखिए सबसे पहले हमें इसमें भी पेपर लगाना होता है। देखिए इस तरह से यहाँ मैंने इसमें सभी स्लॉट्स में पेपर लगा लिए हैं, और पेपर लगा लेने के बाद अब हम इसको मशीन पर ले चलेंगे और मशीन पर इसको ऊपर वाले रनिंग वाइंडिंग को भी कंप्लीट करेंगे। तो चलिए यहाँ पेपर लगाकर हमने कंप्लीट कर लिया है। अब इसके बाद हम इसको दोबारा से मशीन पर लेके चलेंगे और वहाँ इसका ऊपर वाला सर्किट भी ये कंप्लीट करेंगे। तो देखिए यहाँ इसको मैंने मशीन पर फिट करने के बाद कुछ कॉयल इसकी कंप्लीट कर ली हैं। तो देखिए
ये 7 कॉइल इसकी मैंने लगभग कंप्लीट कर लिए हैं, जिसमें अब हम देखेंगे कि ये इसमें हमने कितना नंबर का टर्न्स डाली हैं। तो देखिए यहाँ 390 टर्न्स इसमें डाली गई हैं हर कॉइल में, यानी सभी कॉइल में 390 टन इसमें डाली गई हैं। नीचे से 20 टन इसके ऊपर ज़्यादा डाली जाएंगी, यानी नीचे 370 डाली थी और ऊपर हम डालेंगे 390। तो चलिए 390 हर कॉइल में डालकर इसको कंप्लीट कर लेते हैं। तो देखिए ये कंप्लीट हो चुका है, और कंप्लीट होने के बाद अब जब हम मीटर को देखेंगे तो यहाँ पर 00 मीटर पर आ जाता है। ये देखिए, क्योंकि अगर यहाँ लास्ट वाली कॉइल बनाने के बाद इसमें रीडिंग आती है तो वहाँ आपको समझना होगा कि एक किसी न किसी कॉइल को हमने उसमें उल्टा डाल दिया, जिसकी वजह से लास्ट में यहाँ पर रीडिंग आई है। तो ये भी समझना ज़रूरी है कि लास्ट में मीटर पर रीडिंग नहीं आनी चाहिए। तो अब चलिए इसको नीचे उतार लेते हैं, और नीचे उतारने के बाद देखिए इसमें पेपर लगाया जाएगा। तो चलिए पेपर लगाएंगे, और पेपर लगाने के बाद इसके 3 वायर के कनेक्शन कैसे करते हैं ये भी समझेंगे। तो देखिए यहाँ पर इसमें सभी कॉइल में मैंने पेपर लगाकर कंप्लीट कर लिया है, देखिए इस तरह से, और सभी कॉइल को अब बिल्कुल कवर कर लिया गया है। अब देखिए ये इसकी 4 लूपें निकल कर आ चुकी हैं, 2 नीचे वाली और 2 ऊपर वाली। अब हम क्या करेंगे, देखिए इसको यहाँ देखिए हमें इसको सीधा चलाने के लिए इसको किस तरह से 2 वायर को आपस में जॉइंट करना होता है। तो देखिए ये इसका रनिंग वाइंडिंग है जो कि बाएं हाथ की ओर है, और ये स्टार्टिंग वाइंडिंग है जो कि दाएं हाथ की ओर लूप निकली है। ये देखिए इस लूप को आपको अच्छे से देखना होता है कि ये कहाँ पर आनी चाहिए, ये पीछे आनी चाहिए और ये आगे आनी चाहिए। ये देखिए ये जो स्टार्टिंग वाली लूप है ये दाएं हाथ की ओर है, और ये रनिंग वाइंडिंग की जो लूप है ये बाएं हाथ की ओर है। तो देखिए इस तरह से आप इसका एक स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। इस तरह से ये दोनों कॉइल एक दूसरे के आगे पीछे इस तरह से होनी चाहिए। अगर ये उल्टी हो जाएंगी, यानी ये वाली कॉइल आगे आ जाएगी और ये वाली पीछे, तो उससे फ़ैन उल्टा चलेगा। ठीक इस पोजीशन में ये दोनों लूपें होनी चाहिए, एक पीछे की ओर अंदर वाली, और ये बाहर वाली बाएं हाथ की ओर, बिल्कुल ऐसे। अब देखिए हम यहाँ पर 3 वायर लगाने होंगे। ये ब्लैक वाला मैं कॉमन पर दूंगा, और ये येलो वाला इस स्टार्टिंग वाले दूसरे पॉइंट पर जो एक बचा हुआ है अंदर वाले पर, और ये जो रेड वाला है ये बाहर वाले पॉइंट पर जो कि रनिंग वाला है। इसी पर हमें सप्लाई देनी होगी, ब्लैक पर और रेड पर। तो अब देखिए यहाँ पर समझ लेते हैं इसके वायर किस तरह से किए हैं। तो देखिए ये ब्लैक वाला वायर है, चलिए पास से देख लेते हैं। तो देखिए यहाँ पर इसको मैंने कॉमन बनाया है, और जो 2 वायर हमने एक जगह जोड़े थे वो उस पर हमने लगा दिया है। ये देखिए यहाँ से भी आप देख सकते हैं, ये देखिए दोनों वायर इसमें जॉइंट कर लिए गए हैं। तो ये बन गया है हमारा कॉमन। अच्छा, अब ठीक इसके बाद जो ये येलो वाला वायर है ये हमने यहाँ अंदर वाले सर्किट का जो एक लूप बची हुई थी उस पर लगाया है, और ये रेड वाला जो वायर है जो एक वायर और बाहर वाले सर्किट की बची हुई है उस पर लगाया है। तो इन दोनों वायर पर हम ऊपर सप्लाई देंगे, देखिए ब्लैक में और येलो में। तो चलिए अब इसको अंदर कर लेते हैं और इसकी सिलाई कर लेते हैं। तो देखिए इन सभी वायर को हमने अंदर कर लिया है, और इनको अब बाहर से सिलाई कर लिया है, जिससे कि जैसे ही हम इसको ऊपर की ओर उठाएंगे तो यहाँ पर इसके जो जॉइंट है उन पर जोर नहीं आएगा, और ना ही ये वायर बाहर निकल कर आएगा। तो इसलिए यहाँ पर इसको सिलाई करना भी बहुत ज़रूरी है। अब आप चाहे तो इसमें वार्निश भी लगा सकते हैं, और चाहे तो नहीं भी लगा सकते हैं। चलिए मैं इसमें वार्निश लगाकर इसको सुखा लिया हूँ, और अब मैं इसको इस बॉडी में फिट करूँगा। तो देखिए यहाँ पर इसकी ये बॉडी भी मैंने ले ली है, और इसकी जो दोनों बेरिंग है उन दोनों बेरिंग में भी मैंने ऑलरेडी ग्रीस भर कर रख लिया है, क्योंकि ग्रीस लगाना भी बहुत ही ज़रूरी होता है। अगर आप किसी भी फ़ैन को रिवाइंड करते हैं तो वहाँ पर इसके जो बेरिंग होते हैं उसमें भी ग्रीस भरना बहुत ही ज़रूरी होता है। तो अब चलिए इसका ऊपर वाला कवर लगा लेते हैं, और ऊपर वाला कवर लगाने के बाद देखिए इसको नीचे की ओर जैसे ही हम दाबेंगे तो ये बैठ जाएगा। तो देखिए अब ये इसमें बिल्कुल सेट हो चुका है और बिल्कुल फ्री हो चुका है। अब हम इसका नीचे वाला जो कवर है उसको उठाएंगे, और उठाने के बाद देखिए अब यहाँ पर हमें इस तरह से इसे रख लेना होता है।
तो जो इसके नीचे और ऊपर के दोनों होल होते हैं उन्हें एक जगह रख लेंगे और एक जगह रखने के बाद इसके तीनों बोल्ट टाइट कर देंगे। तो इस तरह से हम किसी भी सीलिंग फैन को इस वाइंडिंग डाटा से रिवाइंड कर सकते हैं। तो दोस्तों वीडियो अच्छी लगती है तो लाइक करें, शेयर करें और बेल आइकन दबाएं और साथ साथ चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें।